बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट है इस्लामियात, क्लास 9th। जदीद अबीना इस्लामियात से आप हिस्सा सोम मौज़ूआती मुतालिया पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 136। टॉपिक है हमारा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात। अल्लाह ताला जो हमारा खालिक व मालिक और उसके रसूल जिनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे और कामिल तालीमात लेके आए, उनकी मोहब्बत और अतात क्यों कर ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, ये पढ़ेंगे आप इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है। सबसे पहले आप देखिए मोहब्बत का मानी। अरबी ज़बान में मोहब्बत का मानी दिल की चाहत और कल्बी मिलान है। दिल की चाहत यानी दिल से जिस चीज़ को जिस इंसान को आप चाहें ये है उससे मोहब्बत आपकी। और कल्बी मिलान, कल्ब दिल को कहते हैं, मिलान माइल होना या राग़िब होना। कल्बी मिलान यानी कि आपका दिल जिस तरफ राग़िब हो, मुतवज्जो हो या माइल हो, वो आपसे उसकी मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत। अल्लाह ताला इंसान का खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक सिर्फ़ अपनी इबादत और बंदगी के लिए फ़रमाई है। अहले इल्म के नज़दीक इंसान का कोई अमल उस वक्त तक मुकम्मल इबादत नहीं हो सकता जब तक इसमें दस झैल तीनों साफ शामिल ना हो जाएँ। इंतहाई आजी, इंतहाई मोहब्बत और खुलूस, इंतहाई खौफ और डर। ये तीन सिफ़ात जो हैं इनके बगैर इंसान की इबादत ही मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इन तीनों सिफ़ात में से जो सेकंड है सिफ़त है वो है इंतहाई मोहब्बत और खुलूस, जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि जब आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अगर आपने उसकी ज़ात से मोहब्बत और एक खुलूस के साथ इबादत ना की तो फिर वो आपकी इबादत मुकम्मल नहीं होगी। नेक्स्ट जो लाइन है वो आप क्रॉस करेंगे और इसे अगले पैराग्राफ पे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात है। खालिक़ कायनात इनके कायनात का खालिक करने वाला, वहीं हमें अदम से वजूद में लेके आया। इनके जब इंसान कुछ भी ना था तो उसने इंसान को वजूद में लाया। हमारी परवरिश भी उसी की ज़िम्मे है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अपना रब तस्लीम करें और इसकी मोहब्बत को अपने दिल में अवलीन जगह दें, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे पहली जगह दें और इसकी तमाम नेमतों का जो उसने हमें दे रखी हैं शुक्रिया अदा करें। अगर कुरान मजीद में इरशाद होता है व इन ताअदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों और एहसानात को गिनना चाहो तो गिन ना सकोगे। अगर तुम इसकी लिखा हुआ है इस कार्ड के अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी कि आयत के मुताबिक आपके तर्जुमे में लफ्ज़ अल्लाह आना चाहिए। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों और एहसानात को गिनना चाहो तो गिन ना सकोगे। इनके अल्लाह ताला की हमारे ऊपर हम इंसानों के ऊपर इतने ज़्यादा एहसानात हैं, इतनी नेमतों से उसने हमें नवाजा है कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। ऊपर जो मैंने लाइन्स आपको क्रॉस करवाई थी उनके साथ एक आयत है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, ये आप इधर नीचे मेंशन करेंगे इसी पैराग्राफ में जो भी आपको मैंने पढ़ाया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि सूरह बकरा की आयत है। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, यानी कि अहले ईमान होने की निशानी है अल्लाह ताला से मोहब्बत। अगर आप अल्लाह ताला पे ईमान लाने का दावा करते हैं तो उससे मोहब्बत लाजमी अमर है। आगे जी एहसानात का तकाज़ा, यानी कि अगर अल्लाह ताला ने हम पे एहसानात किए हैं तो उनका तकाज़ा क्या है, वो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर एहसानात और इनामात का भी ये तकाज़ा है कि वो दिलो जान से अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा। और फरमाएं कि वो ज़ात जो इस कदर मेहरबान और रहीम व करीम है, इनके इस कदर मेहरबान है, मेहरबानी करने वाली है, रहीम रहम करने वाली है और करीम करम करने वाली है कि उसने हमें दिलो दिमाग और आँखों जैसी नेमतों से नवाजा। वो ज़ात जिसने हमारे दरमियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, वो ज़ात जिसने हमें दीन इस्लाम की दावत दी, वो ज़ात जिसने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया, वो ज़ात जो हमारी मुसलसल नाफरमानियों के बावजूद दिन रात रोज़ी अता फरमाती चली जाती है, वो ज़ात जो हमारे तमाम छोटे और बड़े ज़ाहिर और पोशीदा अगले और पिछले गुनाहों का इल्म होने के बावजूद हमें अपनी दाद नेमतों से नवाजती चली जाती है, उससे मोहब्बत क्यों ना की जाए। यानी कि ऐसी ज़ात जिसने एक तो जिस्मानी लिहाज से हमें बहुत सी खूबियाँ और अहलियतें और सलाहियतें अता फरमाई, हमें दिल दिया, हमें दिमाग दिया सोचने के लिए और आँखें दी देखने के लिए, हमें जिस्म की दीगर औज़ा दिए, जैसे हमें हाथ पाँव दिए चलने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, ज़ुबान दी बोलने के लिए। तो ये तमाम सलाहियतें और ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से नवाजी गई हैं। तो जब उसने हमें इन नेमतों से नवाजा है तो ज़ाहिर है उससे मोहब्बत और उसकी अता लाजमी है कि हम उसके एहसानात के बदले में हम उससे मोहब्बत रखें और उसके अतात करें। और फिर उस ज़ात ने हमें ऐसे हमारे लिए एक ऐसा नबी भी दुनिया में भेजा
जिसकी तालीमात ऐसी तालीमात थी कि उनमें कोई कमी बेशी या खामी नहीं थी, बल्कि ऐसा नबी के जिसने ना सिर्फ ये कि हमें वो तालीमात बताई बल्कि उन तालीमात पर अमल करना भी सिखाया। और फिर उस नबी की तालीमात ऐसी हैं कि उनमें कोई तब्दीली भी नहीं हो पाएगी, ना हुई है और ना हो पाएगी। तो फिर इस सूरत में हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत ज़रूर रखनी चाहिए कि उसने दुनिया में हमारे लिए हादी भी भेज दिया, इनकी जो हमें हदायत का रास्ता दिखाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। और फिर हम इंसान बेशुमार कोताहियाँ और गलतियाँ करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी के कई एक काम कर जाते हैं। इसके बावजूद देखें कि अल्लाह ताला हमें रोज़ी अता करता है, हमारे ज़ाहिर व पोशीदा और छोटे बड़े सारे गुनाहों को पीछे रख के, यानी कि उनको सामने ना रखते हुए हमें लातादाद नेमतों से नवाजता है। जिनकी अब देखें तो हम इंसानों का आपस में देखें कि अगर कोई इंसान एक दूसरे से कोई उनकी बात हो जाती है, तो फिर अगर एक का दूसरे से कोई काम है या उसे वो कोई चीज़ देता है या कोई काम उसे होता है उसका कोई करवाता है, तो वो उनकी रवाबत और वो आपस में जो लेन देन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि जिसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हम उसकी इताअत करें और उसकी इबादत करें, और वो हमें नवाजता ही चला जाएगा। हदीस पाक है, बेशक मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इनकी अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला क्योंकि अज़ीज़ुल जब्बार भी है और अल्लाह ताला रहीम व करीम भी है, अल्लाह ताला रहमान भी है। तो उसकी इस तमाम खूबियों में तखसीस करते हुए ये फरमाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह के गुस्से पे गालिब है। आगे देखें, तकमील ईमान ये आप क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट आप करेंगे मोहब्बत का तकाज़ा। अब मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो हुक्म भी उसी का माने, आंखें उसने दी तो उसकी रज़ा के मुताबिक देखो। रज़ा यानी कि खुशनुदी, मतलब ये कि अल्लाह ताला की जिस चीज़ में खुशी है उस तरीके से हम अपने जिस्म के अज़ा का इस्तेमाल करें। कान उसने अता किए तो इसके फ़रामीन को सुनो, फ़रामीन फरमान की जमा, जिनकी जो उसने हुक्म दिए हैं उनको सुने और उन पर अमल करो। सोचने के लिए अक्ल उसने दी तो हर लम्हा इसकी कुदरत, ताकत और ज़ात पर गौर व फ़िक्र करो। यही मोहब्बत इलाही है। मोहब्बत इलाही इनकी अल्लाह ताला से मोहब्बत है और मोहब्बत इलाही का तकाज़ा है हम इसके एहसान को क्यों बुला दें और इसके काम को क्यों बजा ना लाएँ। इनके जब हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें तो फिर हम उस पे उसके सनात को कभी भी नहीं बुला सकते और ना फिर उसके अहकामात को फरामोश कर सकते हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम उसके अहकामात पर अमल करें और उसके सनात को याद रखें। आगे इरशाद बारी ताला है, वलाकिन्नल्लाह हब्बा अलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी कुलूबिकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत डाल दी और इसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया। मोहब्बत और इबादत, नेक्स्ट आपका देखें, मोहब्बत और इबादत। मोहब्बत के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। इनके अल्लाह ताला से मोहब्बत के बग़ैर अल्लाह ताला पे अगर ईमान लाने का हम दावा करते हैं, इकरार करते हैं, तो वो नामुकम्मल है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत, इबादत भी मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं और दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है तो वो इबादत भी आपकी मुकम्मल नहीं है या मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत शामिल ना हो तो वो खोखला, बेतौफीक और मुनाफ़िक़त वाला हो जाता है। यानी कि अगर इंसान अमल करता है और उसमें इंसान का खुलूस, उसकी मोहब्बत शामिल ना हो तो वो खोखला होगा, बेतौफीक होगा और मुनाफ़िक़त ही होगा। यानी कि जो ज़ाहिरी दिखावा होता है ऐसे ही होगा, वो दिल से किया गया अमल नहीं होगा। कहा जाता है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है गीत भी इसी के गाता है। गीत गाना मुराद है कि उसी की तारीफ़ भी करता है। ये भी अल्लाह का किस कदर करम है कि अदाए मोहब्बत का तरीक़ा भी बता दिया। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की और जिन्नों की तख्लीक का मकसद बताते हुए कहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अम्बिया कराम की इबादत में आजिज़ी और खौफ के साथ मोहब्बत और चाहत भी शामिल थी। लिहाज़ा हम सब पर लाज़िम है कि अल्लाह को इलाह तस्लीम करते हुए उसकी इबादत करें।
अब इबादत क्या है, यानी कि इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आप रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, हज के दिनों में हज की अदायगी करते हैं, यह आपकी इबादत का फ़रीज़ा सर अंजाम हो गया। ऐसे नहीं है, बल्कि इबादत ये है कि आप ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से, ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के अहकामात को माने, और यही मोहब्बत इलाही का तकाज़ा भी है। क्योंकि अगर इस टॉपिक में देखें तो अल्लाह ताला की मोहब्बत और अताअत कहा गया है ना, तो मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस मोहब्बत कह दिया और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, बस ये तो बहुत ज़रूरी अमर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात को किसी भी ज़िंदगी के मामले में फरामोश ना करें, उसके अहकामात को फरामोश ना करें, बल्कि आप ज़िंदगी का जो भी काम करें, ज़िंदगी के जिन मामलात से भी निमट रहे हों, आप अल्लाह ताला के अहकामात को अपने लिए सबसे पहले अवलीन तरजीह दें। और इसका तरीक़ाकार ये है कि इंसान देखें अपनी रोज़ी कमाने के लिए निकलता है, हलाल रोज़ी कमाए, दूसरों के साथ जो उसके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या दीगर जो उसके ताल्लुक़दार हैं, उनके साथ जैसे अल्लाह ताला ने उनके साथ ताल्लुक़ रखने का हुक्म दिया है, उनके साथ बर्ताव रखने का हुक्म दिया है, वैसा उनके साथ बर्ताव रखें। पिछले पेज पे जो आपकी एक हेडिंग है मोहब्बत का तकाज़ा, तो ये आप ऐसे मेंशन करेंगे मोहब्बत का तकाज़ा अताअत, इस तरह आप इसको लिखेंगे, मोहब्बत का तकाज़ा अताअत, यानी कि अगर आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसका तकाज़ा ये है कि उसकी अताअत भी की जाए, अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो उसकी अताअत करना भी लाजमी है। इसके ऊपर देखें जो आयत थी, यही अन्नासुबुदुल रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। ये एंड में आप जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, इनसे पहले आप शामिल करेंगे। ये जो ऊपर आपने आयत पढ़ी है ना, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसके साथ आप इस आयत को मेंशन करेंगे। जो आयत आप याद कर सकते हैं वो याद करें, और जो नहीं याद कर पाते उसका तर्जुमा लाजमी मेंशन करेंगे। आप इसमें ये काम आपने तैयार करना है और फिर ज़ुबानी लिख के मेरी तरफ सेंड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।